गुड मॉर्निंग फाइटर्स, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों ये पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग ठीक हो और लॉकडाउन का 100% आप लोग पालन कर रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन की अब दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लॉकडाउन 2 भी फिनिश होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने लॉकडाउन और भारत सरकार के नियमों का पालन किया, इसलिए आज भारत के अंदर जो कोरोना के केसेज है वो भी एक पैरेलल लेवल पे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं बढ़ रहे। दोस्तों वेलकम है आप सभी लोगों का फाइटर इंडिया चैनल में और जान है तो जहान कैंपेन में। दोस्तों आज हमने एक कैंपेन नया शुरू किया है, सीक्रेट ऑफ लाइफ। जीवन अगर आपको पता है, जीवन का मूल्य अगर आपको पता है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपके अंदर ही है। संसार कुछ नहीं है, संसार आपके अंदर एक विचारों का समूह है। आप कैसे सोचते हो, किस तरीके से सोचते हो समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, ऐसा ही संसार आपके लिए ऑटोमेटिकली बनता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सुना होगा इसके बारे में, लेकिन क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है, किस तरीके से हमारे व्यवसाय में काम करता है और किस तरीके से एक आम आदमी से खास आदमी बना देता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों लॉ ऑफ गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो आपने पढ़ा है। न्यूटन ने 3 नियम गुरुत्वाकर्षण के बनाए। एक पेड़ के ऊपर से सेब नीचे गिरता है और न्यूटन उस बात को थॉट, एक विचार बना लेता है कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। दोस्तों सेब तो हजारों साल से गिर रहा था, लेकिन एक आदमी के दिमाग में विचार आया कि नीचे क्यों गिरा और उसने इसका इन्वेंशन किया। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम बना दिए और उन तीनों नियमों में उसने अलग अलग क्रिया, प्रतिक्रिया, जड़त्व और ये सारी की सारी चीजें समझाई। ऐसे ही जीवन में आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो 100% काम करता है। आपके विचार ही आपकी दुनिया है। तो दोस्तों हम इस सीरीज को लेकर के आ रहे हैं, आप हमारे चैनल को देखते रहिए और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारा मिशन है हर एक भारतीय को फाइटर बनाना, हर एक भारतीय को नॉलेज देना और हर एक भारतीय के जीवन में उसके सपने को साकार करना। थैंक यू दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आप जानते हैं इसको बहुत होगे, पढ़ा बहुत होगे, लेकिन क्या आप मानते हो? आपको आंसर यस या नो कुछ भी आ सकता है, वो आपकी सोच है, लेकिन जानने वाले से ज्यादा बेटर है मानना। आप संसार की सभी चीजों को नहीं जान सकते हो, लेकिन आप कुछ चीजों को मान करके अपने जीवन को सफल बना सकते हो। जैसे हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। हम कोई चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे आती है। ऐसे ही हमारे जो विचार है, अगर हमारे विचार पॉजिटिव है तो उसका रिएक्शन पॉजिटिव आएगा और अगर हमारे विचार नेगेटिव है तो उसका रिएक्शन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। 100% नेगेटिव आएगा। जैसी सोच वैसा ही हमारा संसार बनता है। एक कहावत आपने सुनी होगी दोस्तों, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो दोस्तों जैसा सोचोगे वैसा ही तो आप बनोगे। तो आपका थिंक प्रोसेस है, ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि एक दिन के अंदर 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग के अंदर आते हैं और इन विचारों को कंट्रोल करना, इन विचारों के ऊपर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। तो गलत विचार भी आते हैं, सही विचार भी आते हैं। सही विचारों का क्रम कैसे बनाएं और गलत विचारों को कैसे हम दिमाग से निकालें, इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका दिमाग जिन बातों को सोचता है, ब्रह्मांड उन्हीं चीजों को आपको रिप्लेस करता है और आपकी लाइफ में वैसी चीजें होने लग जाती है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जीवन में वही बनते हो जो ज्यादातर टाइम आप सोचते हो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वही आप जीवन में बनते जाते हो। इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंस इन लाइफ, हमारी लाइफ में जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी लाइफ में दोस्तों हमें खुश रहना है या दुखी रहना है, ये हमें आज तक लगता है कि ये बाहरी चीजों के हाथ में नहीं। दोस्तों ये हमारे अंदर है। हमें खुश रहना है तो हमें पॉजिटिव थॉट्स, हमें दुखी रहना है तो नेगेटिव थॉट्स, हर टाइप के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। ये आप एक बार सोच करके देखो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आप अपने आप खुशी रहते हो, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो अपने आप आपके मन के अंदर दुख प्रकट हो जाता है और वो विचारों के अंदर आकर के आपके फेशियल एक्सप्रेशन, इवन आपका चेहरे से भी लोग आपको रीड कर लेते हैं। इसका मतलब विचारों का, परिस्थितियों का और घटनाओं का आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो हमारे सोचने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया, अगर उसको हमने ठीक कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड अच्छी चीजें सोचेगा और दिन प्रतिदिन हम जीवन में वो सफलता हासिल कर पाएंगे जिसके बारे में हम रियली सोचते हैं। दूसरा हम बात करें, डज इट वर्क? क्या ये काम करता है? दोस्तों 100% काम करता है। मैं मेरे जीवन की बात करूं तो जो जो मैंने सोचा था वो उस
प्रोसेस को मैंने पूरा किया, एक्शन किया और उस पर काम करके मैंने जीवन में उस सफलता को हासिल 100% किया है। आप भी अगर इस पे सोचोगे और आप इस नियम को मानोगे तो ये नियम आपकी जिंदगी में भी काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों मैंने एक ही चीज बोला, जानना और मानना अलग अलग चीज है। अगर आप चीजों को जानते हो अच्छी बात है, दैट इज योर नॉलेज, लेकिन आप अगर चीजों को मानते हो इसका मतलब आप उसका डीपली नॉलेज रखते हो, उसका प्रभाव दुष्प्रभाव सारी बातों की जानकारी आपको है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% आपको काम करता है। जैसे आज की बात हम करें, जो लोग कोरोना जैसी वायरस बीमारी से भाग रहे हैं, जांच नहीं करवा रहे, प्रॉब्लम और समस्या उनका पीछे पीछे कर रही है। मौलाना साहब को सामने आकर के उस समस्या का जो सॉल्यूशन करना चाहिए था, उस समस्या के ऊपर समाधान करना चाहिए था और भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने उसकी बजाय उस समस्या से भागना समझा, तो प्रॉब्लम उसके पीछे पीछे भाग रही है। करोड़ों और लाखों भारतीयों को तो प्रभावित किया ही किया है, लेकिन उनकी पर्सनल संस्था और उनकी पर्सनल लाइफ को भी उन्होंने प्रभावित किया है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पीछे पीछे भागता है। समस्या से भागोगे, समस्या आपके पीछे भागेगी, समाधान अगर आप करने लगे समस्या पीछे हट जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है, आपको समाधान के बारे में ज्यादा सोचना है, ना कि समस्या के बारे में। दोस्तों समस्या आना जीवन में जरूरी है, अगर समस्या नहीं होगी तो इन्वेंशन बंद हो जाएगी। दोस्तों किसी ने सोचा होगा, जिस पंखे के नीचे आप बैठे हो, जिस एसी या कूलर के नीचे आप बैठे हो, किसी को गर्मी लगी और उसके दिमाग में थॉट आया कि ऐसा कोई समाधान मैं ढूंढता हूं जिसकी वजह से गर्मी खत्म हो जाए, तो उसने फैन का निर्माण कर दिया, किसी ने एसी का निर्माण कर दिया, किसी ने कूलर का निर्माण कर दिया। एक आदमी की थिंक प्रोसेस ने हजारों और करोड़ों लोगों की लाइफ को आबाद कर दिया। तो एक आदमी की थिंक प्रोसेस से ही बहुत बड़े बड़े रोजगार पैदा हो जाते हैं और एक आदमी की थिंक प्रोसेस से ही बहुत बड़ी समस्याएं भी खड़ी हो जाती है। इसका मतलब थॉट जो है वो हमारे प्योर होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए। अगर हमारे थॉट प्रोसेस को हमने कंट्रोल कर लिया, सोचने की शक्ति को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, तो लाइफ में जो चीजें घटने वाली हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास सही होंगी। दोस्तों किस किस तरीके से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम पालन कर सकते हैं और हमारी लाइफ में यूज कर सकते हैं, उन पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है, फोकस व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, नॉट लैकिंग। आप जिंदगी में उन चीजों पे फोकस कीजिए जो आपको रियल में चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए, जो 100% आपको चाहिए, यू शुड क्लियर। आप उन चीजों पे फोकस करना बंद कर दीजिए जो आपके जीवन में कमियां हैं, जो आप नहीं चाहते हो उनकी लिस्ट बनाना छोड़ करके जो आप चाहते हो उसकी लिस्ट बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए। तो आपकी लाइफ में आपके माइंड को क्लियर कमांड मिलेगा कि आपको एक्चुअल में चाहिए ही चाहिए क्या। आपको अजीब सा लग रहा होगा दोस्तों ये बात बोलना कि लाइफ में किसको क्या चाहिए, तो सबको पता है, लेकिन आप एक बार सोच करके देखो आपको क्या पता है। अगर आप एक राइट डाउन करो, एक डायरी में लिखने बैठ जाओ और लिस्ट बनाओ, आपको क्या चाहिए और क्या आपको क्या नहीं चाहिए। तो आपको चाहिए क्या उसकी लिस्ट अगर आपने बना ली है, तो नहीं चाहिए की लिस्ट बनाने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या है, जो नहीं चाहिए उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं और वही समस्या अट्रैक्ट होकर के और आकर्षित होकर के वो समस्या उस आदमी के पास आती है। समाधान ढूंढोगे तो समाधान पास आएगा, समस्या ढूंढोगे तो समस्या पास आएगी। तो सबसे पहला जो काम करना है हमें क्या चाहिए लाइफ में उसकी लिस्ट बनानी है, क्या नहीं चाहिए उसको भूल जाओ, या मेरे अंदर क्या कमी है उसको भूल जाओ। आप जैसे भी हो, भगवान की एक नेचुरल, प्रकृति की एक नेचुरल कृति हो, आपको एक स्पेशल बनाया। हर आदमी एक स्पेशल है, हर आदमी के अंदर स्पेशलाइजेशन है, स्पेशल गुण है, बशर्ते उस टैलेंट को वो आदमी पहचान सके। हर एक आदमी में सभी गुणों की जरूरत नहीं होती, आपको एक गुण ही आपको जीवन में बहुत बड़ा सफल बना सकते हैं। जैसे कि आज शाहरुख खान एक एक्टर है, नॉट गुड पॉलिटिशियन। सलमान खान एक अच्छा एक्टर है, सचिन तेंदुलकर एक अच्छा खिलाड़ी है, वो अच्छा पॉलिटिशियन नहीं। तो हर एक आदमी में हर एक गुण होना अनिवार्य नहीं है, आपका एक गुण ही आपको सफल बना देगा। तो आपको इस बात पे फोकस करना है कि आपके पास क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसके ऊपर फोकस नहीं करना। दूसरे पॉइंट की हम बात करें, फ्रीज योर डिजायर यूजिंग पॉजिटिव टर्म्स। आपको जिंदगी में क्या चाहिए, इनको एक पॉजिटिव वर्ड्स या थिंग्स, आपको क्या वस्तुएं चाहिए उसमें आप इसको कवर कीजिए, तो आपका दिमाग क्लियरली समझ पाएगा कि एक्चुअल आपको चाहिए क्या। जैसे कि आपको कोई गाड़ी अच्छी लग रही, आई वॉन्ट दिस कार, इट्स माई ड्रीमी कार, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, मैं लेकर ही रहूंगा। इस टाइप की जब आप दिमाग बनाते हो तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली उस कार को आपकी तरफ आकर्षित करती है।
दोस्तों ओम शांति ओम पिक्चर में एक डायलॉग बोला था शाहरुख खान ने, आपको अच्छी तरह याद है। उस डायलॉग को आप बार बार बोल करके आपकी जिंदगी में देखो कि दोस्तों जिस भी चीज को, जिस भी सपने को आप शिद्दत से चाहते हो, ये पूरी कायनात आपको उस सपने से मिलाने के लिए एक हो जाती है। पूरी नेचर, पूरी प्रकृति आपका सपोर्ट करती है उस सपने को पूरा करने में, लेकिन शिद्दत होनी चाहिए। शिद्दत आपकी होगी, चाहत आपकी होगी। शिद्दत से चाहो तो सही कुछ, 100% सीरियस होकर के जिस चीज को अगर आप चाहोगे तो आपका वो सपना 100% पूरा होगा ही होगा, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। जिस जिस आदमी ने शिद्दत के साथ जिस जिस सपने को चाहा है उसने उस सपने को पूरा किया है। शिद्दत होनी चाहिए। नंबर तीसरे पॉइंट की बात हम करें, विजुअलाइज योर ड्रीम्स कमिंग ट्रू। आपका सपना क्या है, वो अगर सच में हैपन हो गया तो आप कैसा फील करोगे, उस बात को आप पहले ही विजुअलाइज करो। जैसे आपका बड़े घर का कोई सपना है, उस घर में रहकर के आप कैसा फील करोगे इसको आप विजुअलाइज करो। आपको बड़ी गाड़ी चाहिए तो उस गाड़ी में बैठ करके आपको क्या फीलिंग आएगी उसको आप फील करो। फीलिंग इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आप जैसा महसूस करोगे वैसे थॉट बनते हैं, वैसे थॉट बनते हैं, वैसा एक्शन प्लान बनता है। जैसा एक्शन आदमी का बनता है वैसा ही उसका प्रोफेशन बनता है, और जैसा प्रोफेशन बनता जाता है उसी के हिसाब से उसके सपने पूरे होते जाते हैं। तो आपको थिंक प्रोसेस को आपको यहां पे चेंज करना है और अपने सपने को विजुअलाइज करना है। आंखों के सामने देखना है कि अगर ये पूरा हो गया तो मैं कैसा महसूस करूंगा, और इस सपने को पूरा करने के बाद मेरे को अंदर से कितनी खुशी होगी उसको एक्सप्रेस करो। आपको एक्सप्रेस योर हैप्पीज, विजुअलाइज योर ड्रीम्स इन द कमिंग ट्रू। उसके बाद हम चौथी बात करें, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव। ये बहुत बड़ी चीज है। हम हमेशा ये रोना रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मैं ये हूं। इसकी बजाय आपके पास जो है उसके बारे में ग्रेटिट्यूड टू द गॉड। थैंक यू भगवान, आपने मेरे को आदमी बनाया। थैंक यू भगवान, आपने मेरे को इस घर में जन्म दिया। थैंक यू भगवान, आपने मेरे को गरीब बनाया है, क्योंकि अमीर बनने के लिए गरीब होना क्या है, जरूरी है, 100% जरूरी है। ये क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको गरीब तो होना ही होगा। इसका मतलब जिंदगी में आपके पास जो है जैसा भी है एक्सेप्ट इट और ग्रेटिट्यूड टू द गॉड। उसके प्रति आप सद्भावना के साथ धन्यवाद अदा कीजिए भगवान का कि आपको उसने दुनिया की श्रेष्ठ कृति मानव मनुष्य में आपको जन्म दिया है। नहीं तो और भी बहुत सारे रूप है, तो आपको पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, वो बना के छोड़ दिया होता, आप वैसे घूम रहे होते। सोचने समझने की शक्ति इंसान के अंदर है, बाकी जानवरों के अंदर नहीं होती। लेकिन आज भी इंसान अगर सही नहीं सोच रहा तो इसका मतलब थिंक प्रोसेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, पैटर्न में कहीं ना कहीं गड़बड़। और ये पैटर्न खराब कहां से होता है, इसमें आपकी गलती नहीं है। जो हम चीजें देख रहे हैं टीवी, जो गलत चीजें हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ भी देख रहे हैं, यही आपके थॉट्स बन जाते हैं, यही आपके विचार बन जाते हैं, और यही विचार एक्शन बनते हैं, और यही एक्शन आपका प्रोफेशन बनता है, जिसकी वजह से आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो आप कुछ भी देखते हो थोड़ा सोच समझ करके देखना है, अच्छी चीजें देखना है, अच्छी बायोग्राफी देखो, अच्छी बुक्स पढ़ाई करो, अच्छे विचार देखो, अच्छे आदमी की जीवनी को पढ़ो। मतलब आपको कुछ अच्छा देखना है तो आपका जो थिंक प्रोसेस है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि माइंड जो है वो माहौल के हिसाब से बनता है, और माहौल आप कैसा दे रहे हो ये आपके ऊपर है। तो आपके पास जो भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रहना, उसके लिए एहसान मानना है भगवान का, प्रकृति का, नेचर का, जिसने मुझे ये सारी चीजें दी हैं, तो इसके लिए थैंक यू। तो आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं है उसके बारे में फ्रस्ट्रेशन होने की बजाय जो है उसके बारे में आपको क्या होना है, ग्रेटिट्यूड होना है। रिप्लेस योर वरीज बाय राइट वे। आप एक अच्छा एक्शन करके, अच्छा काम करके, अच्छी थॉट प्रोसेस को चेंज करके अपनी चिंताओं को आप दूर कर सकते हो। चिंता चिता समान होती है दोस्तों, आपने सुना है, और चिता से भी ज्यादा डेंजर चिंता होती है, जो जिंदे आदमी को ही कमजोर बना देती है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली। शारीरिक और मानसिक तनाव आपको इतना कमजोर बना देगा कि आपने सोचने समझने की शक्ति आपकी कमजोर हो जाती है, और कहीं ना कहीं पागलपन हमारे अंदर आ जाता है। तो आपको चिंता करने की बजाय आपका समाधान आपको ढूंढना है कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। समस्या ही समाधान है। समस्या होगी तो इन्वेंशन होंगे, अगर समस्या नहीं होगी तो इन्वेंशन या आविष्कार होना ही बंद हो जाएगा। तो समस्या का होना तो इस प्रकृति में जरूरी है, आपकी लाइफ में भी उतना ही उसका इंपॉर्टेंस है। समस्या जितनी ज्यादा होंगी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। सिर्फ आपको इस प्रोसेस को अपने दिमाग में डालने का जरूरत है। लास्ट पॉइंट, सेल्फ मोटिवेशन, प्रेज योरसेल्फ। खुद की प्रशंसा खुद ही कर लो।
शीशे के सामने जाकर के खुद को खुद धन्यवाद दो, खुद को खुद गले लगा लो। कोई आपकी प्रशंसा करने वाला नहीं है, कोई आपकी बड़ाई करने वाला नहीं है। ये जमाना सिर्फ आपकी एक गलती का इंतजार करता है और आपको गलत साबित करने के लिए पूरी एनर्जी लगा देता है। भले ही आपने 100 अच्छे काम किए, लेकिन एक गलत काम कर दिया तो आपको डिमोलाइज कर देगी ये पब्लिक, ये दुनिया, ये लोग। तो प्रेज योरसेल्फ, खुद को ही थप्पी मार लिया करो, गुड, बहुत अच्छा, आई एम स्मार्ट, मैं अच्छा हूं, बहुत अच्छा हूं। क्योंकि नेचर में हर एक आदमी जो भगवान ने बनाया वो अपने आप में एक स्पेशल है। बराक ओबामा अपने आप में एक स्पेशल है, तो ट्रंप अपने आप में स्पेशल है, तो मोदी जी अपने आप में एक स्पेशल है। हर एक आदमी का एक अलग अंदाज होता है और वो उसकी एक पर्सनालिटी होती है। ऐसे आप एक ही बने हो इस दुनिया के अंदर। तो लव योरसेल्फ, खुद से प्यार करो, खुद से मोहब्बत करो और खुद की प्रशंसा करो। डोंट वेट द अदर्स, लोगों का इंतजार मत करो वो आपकी बड़ाई करेंगे, खुद की बड़ाई खुद ही कर लो और आगे निकल जाओ। हर एक आदमी ने ऐसा ही किया है और ये जीवन का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार हम लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जो मैंने बातें बताई हैं, हो सकता है आप जानते हो, लेकिन क्या आप मानते हो? नहीं मानते। अगर आप जानने से ज्यादा कुछ चीजों को मानने वाला बन गए, 100 अच्छी चीजें जानने की बजाय आप 2 चीजें अपनी लाइफ में अगर डाल लो, तो शायद आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई दोहराई नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, और जिसने नहीं किया वो तुरंत कर लेगा, क्योंकि सीक्रेट ऑफ लाइफ का आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका ज्यादातर समाधान आपके अंदर है। उसी समाधान को निकाल करके आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।